हेलो। हम आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं। क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को लगाने के लिए हमें सब मैट्रिक्स का जो है नॉलेज होना आवश्यक है। ठीक, सब मैट्रिक्स तो मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई सा भी मैट्रिक्स है। मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है। यदि इस ए मैट्रिक्स का एक पार्ट, जैसे मान लीजिए ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसे ए नाम दे दें, स्मॉल ए। ये 1 2 4 5, या मान लीजिए हम ये दोनों पार्ट निकाल लेते हैं, ये इसे बी नाम दे देते हैं। 4 5 7 8। तो इसी प्रकार से ये दोनों निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से ये दोनों निकाल सकते हैं। कोई सा भी 2x2 का मैट्रिक्स निकाल लें, क्योंकि ये 3x3 का है। तो 2x2 का कोई भी सा भी मैट्रिक्स निकाल लें इसमें से, और ये जो मैट्रिक्स निकल के आएंगे ये इसका क्या कहलाएंगे, सब मैट्रिक्स। ये क्या हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ठीक, हमने क्या जाना कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हमने सब मैट्रिक्स के बारे में जाना। तो अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाला कैसे जाता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए कोई सा भी मैट्रिक्स, एग्जांपल नंबर 1 ले। जैसे देखिए कोई सा भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स में हम मान लेते हैं, जैसे पहला दिया गया है 1 2 3, 1 2 3 3 4 5 5 6 7। ठीक, ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक ना। तो अब इस मैट्रिक्स का हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे, 1 2 3 3 4 5 5 6 7। अब इस डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर 1, ये हट जाएगा, 7 चौक 28 -30। ठीक, उसके बाद -2, R1 से निकाल रहे हैं। ठीक, फिर ये 2 इधर, फिर 7 त्रिक 21 -5 25 25, फिर +3, इस प्रकार से। फिर ये हट जाएंगे, 6 त्रिक 18 -20। ओके, तो इसमें क्या आ गया कि 28 -2, यहाँ -2 आएगा, तो यहाँ 2 आ गया। उसके बाद यहाँ -2 मल्टीप्लाई, यहाँ 21 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ +3 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से -2, और यहाँ क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और यहाँ -6। तो -2 -6 -8 +8 आ गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया। अतः हम देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया है, 0 आया है। तो हम ये एक, मतलब आप जान लीजिए कि जो रैंक इसका निकलेगा, रैंक जो निकलेगा वो कितने ऑर्डर का, कितना है, 3/3 का है। तो 3 से क्या निकलेगा, इसका रैंक कम निकलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये सेटिस्फाई करने के लिए जो 3 से कम रैंक निकलेगा, अर्थात 2 निकलेगा, 1 निकलेगा, तो 2 निकलने के लिए हम एक देखते हैं कि 2/2 का एक मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें मान लीजिए 2/2 का मैट्रिक्स एक यही वाला ले लेते हैं, चाहे जो आप ले लेंगे सब मैट्रिक्स। ठीक, सब मैट्रिक्स हम ये लेते हैं, एक 1 2 3 4, ये सब मैट्रिक्स ले लिए। अब इस सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मान लीजिए स्मॉल ए है, इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं, देखिए आप 4 1 जा 4 माइनस क्या है, 3 2 जा 6, यहाँ -2 आया। तो इस जो मतलब सब मैट्रिक्स आया है, इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -2 आया,
अर्थात नॉट इक्वल टू 0 आया है। नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका रैंक क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम एक जो है एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लें, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में आप एक यूनिट मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 0 0 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1। अब हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो होता है मॉडुलस कितना होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट 1 होता है। अतः हम देख रहे हैं जो डिटर्मिनेंट आया है इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो नॉट इक्वल टू 0, अतः इसमें जो रैंक हम बात कर रहे थे कि अगर इस जो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता तो रैंक क्या होता, इसके मतलब जो इसका ऑर्डर है इससे कम होता 3 से। लेकिन यहाँ जो है कि अगर 0 आता तो ऐसा होता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका 1 आ रहा है डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, इसका रैंक जो है इसके ऑर्डर के सेम होगा, रैंक बराबर ऑर्डर। तो रैंक कितना है, तो रैंक कितना होगा, ऑर्डर कितना है 3 है, तो रैंक भी क्या होगा यहाँ 3 होगा। ठीक, इस प्रकार से ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया। ठीक, हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स का क्या करना है, आपको वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 3 में देखिए आप, एग्जांपल नंबर 3 में कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, यहाँ भी 2 2 1 2, यहाँ 1 मान लीजिए, 0, यहाँ x मान लीजिए। तो पूछा है कि x की क्या वैल्यू होगी कि जो मैट्रिक्स है इसका रैंक जो है, रैंक शायद आपको दिखता हो, रैंक जो है ये आपका 3 आएगा। तो देखिए यहाँ ऑर्डर जो है, ऑर्डर 3/3 का है ना, ऑर्डर 3 और रैंक भी 3। अतः क्या पॉसिबिलिटी ये वाली लगेगी कि इसका जो मॉडुलस होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम मतलब डिटर्मिनेंट जो होगा, तो हम सीधा इसका मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स था, तो ए मैट्रिक्स का सीधा हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि x की वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए था। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, यहाँ 2, फिर ये हट जाएंगे, यहाँ x माइनस 0, ठीक, फिर यहाँ -4 में, फिर -4 ये हटे, तो 2x माइनस 2, ठीक, इस प्रकार से +2 हो गया, 2 में ये वाले हटे, तो यहाँ 0 -1 इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, 2x, इसमें मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ -8x हो गया, कितना हो गया 4 2 जा 8x, -8x प्लस 4 2 जा 8 + 8, और यहाँ -2 हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसी प्रकार से -6x हो गया, -8x में 2x गया, -6x +6 हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो हम इसे इधर देख लेते हैं, कितना है -6x, तो -6x इज नॉट इक्वल टू -6x, क्योंकि +6x को उधर ले जाएंगे -6x हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू हो जाएगा -6/-6, x नॉट इक्वल टू 1। अतः यदि यहाँ 1 आ गया, तो इसका रैंक 3 नहीं होगा। ठीक, यदि यहाँ 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आ जाए, 1 को छोड़कर यदि यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाए, तो क्या होगा, इसका रैंक 3 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकालते हैं। आगे हम फर्दर वीडियोस में कुछ और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालेंगे, और इक्लॉन जो फॉर्म मतलब इक्लॉन वैल्यू से आपको मेथड से आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।